आ जाओ मम्मी। मम्मी आप? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। वो सुनो जी, मैं ना मम्मी को अपने साथ ले आई अपने घर। वो ना भैया भाभी ने मम्मी को घर से निकाल दिया। मैंने सोचा कुछ दिन मैं रख लूँगी मम्मी को। मैंने ठीक किया ना जी? हाँ हाँ ठीक किया। मम्मी आ जाओ, आप बैठ जाओ। देखा मम्मी, मैंने आपको बोला था ना, आपके दामाद कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप तो वैसे ही डर रहे थे। ठीक है बेटा। आ जाओ। और मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ सब ठीक है। प्रियंका चल तू ना मम्मी के लिए खाना बना दे, भूख लगी होगी मम्मी को ना। मम्मी, मैं ना आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आपको फिर दवाई भी लेनी है ना। अरे मेरी तो दवाइयाँ ही ख़त्म हो गई हैं। प्रियंका को बोलती हूँ दामाद जी को कह के मेरी दवाइयाँ मंगवा देंगे। मम्मी, आपके लिए चाय ले आऊं? प्रियंका बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, दामाद जी से कह के मेरी दवाइयाँ मंगवा देंगे। ठीक है मम्मी, मैं ना उनको बोल के अभी आपकी दवाइयाँ मंगवा देती हूँ। ये लो, मुझे दे दो ये। जी, आप प्रियंका बोल। मम्मी की ना दवाई खत्म हो रही है, तो आप ना एक बार मम्मी को दवाई दिलवा लाओ। अच्छा मम्मी की दवाई खत्म हो गई है, देखा कौन सी लेके आनी है? अच्छा ये दवाई लेके आनी है मम्मी की। मुझे ये बता दे कितने दिन और रुकेंगी तेरी मम्मी यहाँ पे? क्यों, आपको क्या हो रहा है? कितने दिन भी रहे, उनकी मर्जी है। मुझे हो क्यों नहीं रखा? तुझे पता है घर में एक आदमी के आ जाने से कितने खर्चे बढ़ जाते हैं? अरे फ्लैट का किराया है, बिजली का बिल है, घर का राशन है, और ऊपर से अब तू अपनी मम्मी को ले आई है। कौन उठाएगा इनकी दवाई का खर्चा? अच्छा, तो आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आपको मना ही करना था तो उस दिन मना कर देते ना, जब मैं मम्मी को यहाँ लेके आई थी। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आज ही आपके ऊपर सारा वजन पड़ गया हो खर्चे का। उस दिन पता है मैंने उनको क्यों नहीं मना किया? अरे मुझे लगा था एक दो दिन के लिए ना वो घूमने आई हैं, एक दो दिन रुकेंगी और अपने घर चली जाएंगे वापिस। पर मुझे क्या पता था वो यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए आई हैं। तो फिर क्या हो गया? कौन सा इतना बड़ा पार टूट गया आपके ऊपर? क्या एक बेटी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती क्या? आपको क्या हो रहा है? कर सकती है, एक बेटी अपनी माँ की सेवा बिल्कुल कर सकती है, लेकिन तू मुझे अभी ये बता दे प्रियंका, क्या एक बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता? तो कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियंका, बेटा इधर आ। हाँ बोलो। बेटा मुझे दवाई दे दे, मेरे लिए खाना बना दे। अब आपसे पानी भी नहीं लिया जाता क्या? मैं कुछ जरूरी काम कर रही थी। आप तो हर टाइम बोलते ही रहते हो। बेटा मैंने तुझे कब काम बताया? एक छोटा सा काम बताया। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं सारा काम खुद कर लेती। मुझे ना बहुत सारे काम है, इनके लिए खाना बनाना है। अपने आप ले लो पानी। पर बेटा मेरा भी तो ख्याल रखना होगा ना। मुझसे नहीं रखा जाता किसी का ख्याल। मैं शहर में इसलिए थोड़ी ना आई थी कि आपका और ख्याल रखूंगी। पता नहीं इनको क्या है, आपको और लिया है यहाँ। बेटा पानी ले लो अपने आप, मुझे नहीं पता। प्रियंका तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? हाँ तो फिर आप तो सुबह चले जाते हो अपना लंच पैक करवा के ऑफिस। सारा काम तो मुझे करना पड़ता है ना इनका। कभी इनके लिए चाय बनाओ, कभी इनके लिए खाना बनाओ, कभी इनको कुछ, कभी इनको कुछ। मुझे तो ना आपने नौकरानी बना के रख दिया है बिल्कुल। अब आप देख लो आपको क्या करना है। अपनी माँ की सेवा करनी है या इनको गाँव वापिस छोड़ के आना है? प्रियंका तुझे ना सब पता है, मैं कैसे कर सकता हूँ इनकी सेवा? अरे मुझे नौकरी भी करनी है, घर के खर्चे भी देखने हैं। फिर आप मुझसे क्यों उम्मीद लगा रहे हो? मुझे भी तो अपनी पर्सनल लाइफ देखनी है, मुझे भी तो पर्सनल स्पेस चाहिए। और मुझसे जितना होता है ना मैं इनका करती हूँ। पर नहीं, इनको तो ऑर्डर चलाने होते हैं। कभी इनको कुछ चाहिए, कभी इनको कुछ चाहिए। मैंने तो आपको बोल दिया जी, चाहे तो आप इनकी सेवा कर लो या इनको गाँव वापिस छोड़ो। अब क्या करूँ? करना क्या है जी?
छोड़ा इनको वापस गाँव। अगर आपसे इतना भी नहीं होता तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ और मैं नहीं आऊँगी यहाँ पे वापस, अपने मायके में ही रहूँगी। अरे प्रियंका सुन तो सही। अगर ये मायके चली गई ना तो मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, और मम्मी का क्या है। मम्मी को तो ना मैं गाँव छोड़ाऊँगा, उनको भैया भाभी संभाल लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों की ना ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी इसके बिना। यही ठीक है, यही करता हूँ मैं। अब तो तुझे सब कुछ समझ में आ गया ना प्रियंका। जब तू मेरी मम्मी की सेवा नहीं कर सकती ना तो तुझे कोई हक नहीं है अपनी मम्मी की सेवा करने का, समझी? तो अच्छा यही होगा प्रियंका, मेरे कुछ कहने से पहले तू अपनी मम्मी को ना यहाँ से छोड़ के आ जा। आप पागल हो गए हो क्या जी? भैया भाभी ने तो उनको घर से निकाल दिया है। आपको पता है ना कौन रखेगा उनको, और इस दुनिया में उनका है ही कौन मेरे अलावा। वो सब ना मुझे नहीं पता है। अब तू उनको चाहे वृद्धाश्रम छोड़ के आ या कहीं बाहर छोड़ के आ, वो तेरी मर्जी है। अरे अब चुप भी हो जाओ, मम्मी आ गई है। क्यों चुप हो जाऊं? अब क्यों चुप हो जाऊं? अरे इनको पता चलना चाहिए ना कि इनकी बेटी ये सोचती है अपनी माँ की सेवा तो कर लूं लेकिन अपनी सास की सेवा ना करूं, क्योंकि वो तो मेरी सास है ना, मेरी मम्मी थोड़ी है जो मैं उनकी सेवा करूंगी। मम्मी देखो ना ये कैसी बातें कर रहे हैं। बेटा दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कुछ गलत नहीं कह रहे। बेटा जब तू अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती तो मेरी सेवा करने का भी तुझे कोई अधिकार नहीं। शादी के बाद बेटी का पहला फर्ज होता है सास ससुर की सेवा करना, ना कि माँ की। और रही बात मेरी सेवा करने की, मेरी सेवा तो तेरे भाई भाभी को करनी चाहिए थी। जैसे तूने अपनी सास की सेवा नहीं करी, तू भी तो किसी की भाभी है ना। वो तो शुक्र करो उनके पास 2 बेटे हैं और मेरे पास 1 बेटा है, और मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। चल बेटा मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे कहीं बाहर छोड़ा। मम्मी पागल हो गई हो क्या आप? आपके पास कोई ठिकाना थोड़ी है जो मैं आपको वहाँ छोड़ाऊँ। सुनो जी, आज ना आपने मुझे सब कुछ समझा दिया है कि एक बहू का ना पहला फर्ज होता है अपने सास ससुर की सेवा करना, बाद में अपनी माँ की सेवा करना। और अगर हर बहू ऐसा करने लग जाए ना जैसे मेरी भाभी ने मेरी माँ के साथ किया है, तो ऐसे ना जी हर माँ रोड पे भटकने के लिए मजबूर हो जाएगी। मैं गलत थी जी, अब ना मुझे सब समझ में आ गया है। अब मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ ना तो मुझे सब पता चल गया है जी। अब ना आप ऐसा करो, मम्मी को ना गांव से ले आओ, मैं आपकी मम्मी की और अपनी मम्मी की खूब सेवा करूंगी जी, कोई कसर नहीं छोड़ दूंगी इन दोनों की सेवा करने में। सुन प्रियंका, मम्मी को ना कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब ना ड्रामा तुझे अकल लगाने के लिए किया था। बाकी तू ना ये बात भी सही कह रही है, मैं गांव से मम्मी को भी ले आऊँगा और मम्मी भी यहीं रह लेंगी, दोनों की सेवा साथ में हो जाएगी और दोनों का मन भी लग जाएगा बुढ़ापे में, आपस में खूब बातें किया करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, तो भैया आजकल ऐसा क्यों है, क्यों हर बहू अपनी सास की सेवा करने से दूर भागती हैं और अपनी माँ की सेवा करने के लिए उसको पास बुलाती हैं? ऐसा क्यों है? एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।